बारिश में 5 जुगाड़ू बहुओं का पहाड़ी घर, खेती और रसोई। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। गांव के आखिरी छोर पर बना 5 भाइयों का पुश्तैनी घर पानी से घिर चुका था। आंगन डूब गया था और पानी धीरे धीरे कमरों में घुस रहा था। जगदीश दरवाजे पर खड़े पानी का स्तर देख रहे थे। तभी उनका बड़ा बेटा मोहन वहां आता है। मोहन, पानी अब चौखट पार कर चुका है बेटा। रात तक ये कमरे में भी भर जाएगा। बाबा, पीछे की दीवार भी कमजोर हो गई है, कभी भी गिर सकती है। बच्चों और बहुओं को ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। अनाज का बाद में देखेंगे, पहले सबकी जान बचाओ। गौरी पानी में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठाने लगती है। गौरी, छोड़ दे, जान ज्यादा जरूरी है। घर बचा तो अनाज फिर आ जाएगा, लेकिन अगर घर ही चला गया तो बच्चों को कहाँ रखेंगे? दूसरी तरफ कमली अपने पति हरिया के साथ बर्तन और जरूरी सामान ऊपर उठा रही होती है। हरिया, रसोई में आटा पूरा भीग गया है। जो बच सकता है बचा लो, बाकी छोड़ दो। अभी बच्चों को सुरक्षित करना जरूरी है। देवेंद्र बच्चों को ऊपर ले जा रहा होता है। माँ बाबा को भी ऊपर ले चलो। हाँ, मैं बाबा को संभालता हूँ, तुम बच्चों को ऊपर लेकर जाओ। फूलमती और किशन पिछली दीवार के पास खड़े होते हैं और अचानक दीवार से मिट्टी का बड़ा हिस्सा गिर पड़ता है। किशन, सब पीछे हट जाओ, दीवार कभी भी पूरी गिर सकती है। राधा अपने पति रघु का हाथ पकड़ लेती है। आप क्या करेंगे? ऊपर हमारी पुरानी जमीन है। सबकी नजर रघु की तरफ उठ जाती है। वहाँ तो घर भी नहीं है। घर नहीं है तो क्या हुआ, जमीन तो है। नीचे रहना अब सुरक्षित नहीं है। तो घर बना लेंगे। नीचे रहकर डूबने से अच्छा है कि ऊपर जाकर कुछ बनाने की कोशिश करें। इस बारिश में, वो भी पहाड़ पर, घर बनाना आसान नहीं होगा। मुश्किल जरूर है, लेकिन बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हमें कोशिश तो करनी ही होगी। बाकी चारों बहुएं भी गौरी के साथ खड़ी हो जाती हैं। हाँ गौरी, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। हम सब मिलकर पहाड़ पर नया घर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ गौरी, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। हम सब मिलकर पहाड़ पर नया घर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सुबह होते ही निकलेंगे। अब इस घर से ज्यादा जरूरी हमारे लोग हैं। परिवार सुरक्षित रहेगा तो घर फिर बना लेंगे। सुबह बारिश धीमी होते ही परिवार सामान बांधने में जुट गया होता है। 5 भाइयों ने भारी सामान उठाया और 5 बहुएं बच्चों और खाने पीने का सामान संभालती हैं। तभी सावित्री ने एक छोटी पोटली गौरी को दे दी। इसमें घर के बचाए हुए बीज है, इन्हें संभाल कर रखना, आगे काम आ सकते हैं। माँ जी, बीज ये क्यों? जहाँ घर बनाओगी वही कुछ उगाने में भी शायद काम आ जाए। गौरी पोटली संभाल कर रख लेती है। आगे का रास्ता बेहद फिसलनदार था। हरिया, ये रास्ता तो पहले इतना खराब नहीं था, अब इतना खराब कैसे हो गया? बारिश ने पूरा रास्ता बदल दिया है। मेरा हाथ पकड़ कर चलो, संभल कर चलना। आगे चलते हुए देवकी का पैर अचानक फिसल जाता है। देवकी, संभल कर, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ, बच्चों को पहले ले जाओ, मैं पीछे आ रही हूँ। किशन एक भारी बोरी उठाकर आगे बढ़ जाता है। इतना वजन मत उठाओ, रास्ता खराब है, कहीं तुम भी गिर गए तो? अरे तुम लोग घर बनाओगी और मैं एक बोरी भी नहीं उठा सकता। इतना तो कर ही सकता हूँ। फूलमती हंस पड़ती है। पीछे राधा थक कर रुक जाती है। रघु, थोड़ा रुक जाओ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। रघु तुरंत सामान नीचे रख देता है। पहले सांस ले लो, पहाड़ कहीं भाग नहीं रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जगदीश पीछे मुड़कर नीचे गांव को देखते हुए, जिस घर में पूरी जिंदगी बिताई उसे छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। सावित्री उनका हाथ पकड़ लेती हैं। घर दीवारों से नहीं बनता जी, परिवार साथ हो तो नई दीवारें भी अपना घर बन जाती है। शाम तक सभी पहाड़ की पुरानी जमीन पर पहुंच जाते हैं। वहां सिर्फ पत्थर, झाड़ियां और पुरानी टूटी नींव थी। बाबा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ घर कैसे बनाएंगे? यही तुम्हारे दादा ने कभी घर बनाया था। यही हमारी पुरानी जमीन है। तो फिर यहीं से हमारा घर दोबारा शुरू होगा। अगली सुबह सभी काम में जुट जाते हैं। मोहन और हरिया नींव के लिए पत्थर उठाने लगते हैं। 5 बहुएं जमीन साफ करने लगती हैं और सावित्री भी काम में लग जाती है। चलो किशन, बांस और लकड़ी लेने जंगल चलते हैं। जितना जल्दी सामान आएगा उतना जल्दी घर का काम आगे बढ़ेगा। हाँ भैया, चलो। बांस और लकड़ी जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही अच्छा है। दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रघु पुरानी टीन की चादरें और टूटे तख्ते इकट्ठा करने लगता है। इन पुरानी टीन की चादरों और तख्तों को भी संभाल कर रखना होगा। घर बनाने में एक एक चीज काम आएगी।
तुम पांचों दीवार संभालो, मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। माँ आप आराम करो, इतनी मेहनत मत करो। जब घर मेरा भी है तो काम सिर्फ तुम्हारा क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगी। जगदीश पत्थरों की नींव को ध्यान से देखते हैं। दीवार सीधी मत उठाना, पहाड़ पर पानी सीधा नीचे आता है, इसलिए दीवार थोड़ी अंदर की तरफ झुकी रहेगी तो ज्यादा मजबूत रहेगी। ठीक है बाबा, हम दीवार उसी हिसाब से बनाएंगे। इन बांसों से छत का ढांचा बन सकता है, इससे छत को सहारा भी मिल जाएगा। लेकिन टीन कम है, पूरी छत को ढकने के लिए शायद काफी नहीं होगी। जहाँ टीन नहीं है वहाँ पुराने बोरे और प्लास्टिक की 2 परत लगा देंगे, बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। तुम लोगों ने पूरा नक्शा बना रखा है क्या? हर चीज का इंतजाम पहले से ही सोच लिया। मजबूरी में दिमाग सबसे ज्यादा चलता है, घर बनाना है तो कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। फूलमती टूटे हुए तख्ते उठाने लगती हैं। इन तख्तों से खिड़की बन जाएगी, इन्हें बेकार छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम खिड़की बनाओगी? क्यों मैं नहीं बना सकती? नहीं, मेरा मतलब था कि मतलब कुछ नहीं, हथौड़ा दो और दिमाग मत लगाओ। फूलमती की बात सुनकर सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं। दूसरी तरफ राधा और रघु बांस की नालियां बनाने में लगे होते हैं। बारिश का पानी छत से नीचे बह जाएगा, इसे ऐसे ही बेकार क्यों जाने दे? सही कह रही हो, इसे किसी बड़े गड्ढे में जमा कर दे तो बाद में काम आ सकता है। और वही पानी रसोई और खेती के काम आ जाएगा, इससे पानी की भी बचत होगी और हमारी खेती भी शुरू हो जाएगी। मोहन, बड़े पत्थर नीचे लगाओ, इससे नींव मजबूत रहेगी और ऊपर की दीवार का वजन भी संभाल लेगी। ठीक है, मैं नीचे वाले पत्थर जमाता हूँ, तुम इनके बीच की जगह मिट्टी और छोटे पत्थरों से भर दो। बच्चे भी बड़ों को काम करते हुए ध्यान से देख रहे होते हैं। बाबा मैं भी पत्थर उठा कर लाऊं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं बेटा, तुम पत्थर मत उठाओ, छोड़ो इसे, ये काम बड़ों का है। माँ हमारा नया घर कब बन जाएगा? क्या इसमें मेरा भी अलग कोना होगा? बहुत जल्दी बन जाएगा बेटा, तुम बस सबका साथ देना और काम के बीच में इधर उधर मत जाना। दिन भर की मेहनत के बाद शाम तक पत्थरों की मजबूत नींव खड़ी हो जाती है। दीवार अभी छोटी है लेकिन हिम्मत बड़ी है, हमारी बहुओं की हिम्मत बड़ी है। एक दिन यही पांचों बहुएं मिलकर यहाँ अपना संसार बसा देंगी। पुरुष सामान जुटाने और लाने में मदद करते हैं, लेकिन घर बनाने की जिम्मेदारी पांचों बहुएं मिलकर संभालती हैं। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद पांचों बेटे और पांचों बहुएं रहने लायक घर बना लेती हैं। लेकिन रसोई की समस्या अभी बाकी थी। गीली लकड़ियों से घर के अंदर धुआं भर जाता था। देवकी घर के बाहर पत्थरों के बीच एक अलग जगह देखती है। रसोई यही बनेगी, घर के अंदर धुआं भरने से अच्छा है कि चूल्हा बाहर बनाया जाए। बाहर? बारिश में रसोई कैसे चलेगी? अगर पानी बरसने लगा तो चूल्हा भीग जाएगा। ऊपर टीन का छज्जा बना देंगे, चूल्हा भी बारिश से बच जाएगा और धुआं भी घर के अंदर नहीं रहेगा। गौरी 3 बड़े पत्थर जमा करके चूल्हे की जगह तैयार करती है। ये तीनों पत्थर चूल्हे के लिए ठीक रहेंगे, इन्हें थोड़ा पास रखेंगे तो बर्तन भी अच्छी तरह टिक जाएगा। कमली ऊपर टीन लगाकर छज्जा तैयार करने लगती है। अब बारिश सीधे चूल्हे पर नहीं आएगी, खाना बनाते समय कम से कम पानी की चिंता तो नहीं रहेगी। फूलमती बांस की पतली पट्टियां लगाकर लकड़ियां रखने की जगह बनाती है। लकड़ियाँ यहाँ सूखेंगी भी और भीगेंगी भी नहीं, गीली लकड़ियों की वजह से अब इतना धुआं भी नहीं होगा। राधा मिट्टी का छोटा सा मचान बनाती है, जिसे जमीन से थोड़ा ऊपर रखा गया था। अनाज जमीन पर नहीं रखा जाएगा, नमी से अनाज खराब हो सकता है, इसीलिए अब हमारे सारे अनाज इसी मचान पर रहेंगे। किशन चूल्हे के ऊपर लोहे की पुरानी पाइप लगा देता है। अब धुआं इस पाइप के रास्ते बाहर जाएगा, रसोई में धुआं कम रहेगा और खाना बनाना भी आसान होगा। हरिया रसोई के सामने पत्थर बिछाकर रास्ता ऊंचा कर देता है। यहाँ पत्थर बिछा दिए हैं, बारिश का पानी सीधे रसोई के अंदर नहीं आएगा। तुम पांचों ने तो जंगल के बीच पूरा घर ही बसा दिया। सच में इतनी कम चीजों में तुम लोगों ने सब कुछ सोच लिया। घर छोटा है माँ, लेकिन रसोई चल गई तो घर चल जाएगा। पेट भरा रहेगा तो हम बाकी घर भी धीरे धीरे बना लेंगे। उसी दिन पहली बार उस चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। दाल बहुत पतली थी, आलू कम थे और रोटियां भी गिनकर बनी थीं। फिर भी पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। माँ आज खाना इसी नए घर में बनेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, आज हमारे नए घर की पहली रसोई है। खाना थोड़ा कम है लेकिन हम सब साथ बैठकर खाएंगे। जगदीश पहली रोटी का टुकड़ा खाते हैं और कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। आज इस रोटी का स्वाद नीचे वाले घर की 100 रोटियों से भी कहीं ज्यादा है।
वहाँ सब कुछ था, लेकिन आज इस रोटी में हमारी मेहनत और अपने घर की खुशी है। जगदीश की बात सुनकर सावित्री की आंखें भर आती हैं। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है। 5 पति, 5 बहुएं, 3 बच्चे और सास ससुर एक साथ होते हैं। क्योंकि ये रोटी मजबूरी में नहीं, मेहनत से बनी है, इसी वजह से इसका स्वाद इतना खास है। परिवार अभी खाना खा ही रहा होता है कि बाहर से पानी टपकने की आवाज आने लगती है। सबकी नजर छत की तरफ उठती है। छत के एक हिस्से से पानी अंदर आ रहा था। लगता है छत का एक हिस्सा ठीक से ढका नहीं है। अगर बारिश तेज हुई तो यहाँ पानी भर जाएगा। बारिश फिर तेज होने वाली है, हमें अभी जाकर उस हिस्से को ठीक करना होगा। परिवार के चेहरे पर फिर चिंता दिखाई देने लगती है। इतनी मेहनत के बाद भी पानी घर के अंदर आ रहा था। अरे कोई बात नहीं, इसे कल सुबह तक ठीक कर दिया जाएगा। अभी हमारे पास सिर ढकने के लिए काफी जगह है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ गौरी सही बोल रही है, हम सब मिलकर इसे ठीक कर देंगे, बस मेहनत करते रहना है। अगली सुबह 5 बहुएं घर के अंदर आ रहे पानी को रोकने में लग जाती हैं। छत से लगाया पाइप पानी को घर के पास बनाए गए एक गड्ढे में जमा कर रहा था। गौरी घर के पीछे की ढलान देखने जाती है। वहां मिट्टी बहुत कम थी और चारों तरफ पत्थर दिखाई दे रहे थे। 5 भाई भी उसके साथ वहां खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो खेती आराम से की जा सकती है। अगर इस जगह को ठीक कर ले तो हम अपना अनाज और सब्जियाँ यही उगा सकते हैं। यहाँ खेती नहीं हो पाएगी, जमीन पर मिट्टी बहुत कम है और ढलान भी काफी ज्यादा है। खेती जमीन पर होती है, ये जरूरी नहीं कि जमीन पहले से बनी हुई मिले। हम पत्थर और मिट्टी से इसे खेती के लायक बना सकते हैं। 5 भाई और 5 बहुएं उस जगह को गौर से देखने लगते हैं। घर के ऊपर वाले हिस्से का काम पूरा करके बहुएं नीचे आती हैं। गौरी को अपनी बात पर अड़ी देखकर वो भी उसका साथ देने का फैसला करती हैं। अब आप 5 हमारे साथ आना चाहते हैं या नहीं? लेकिन हम 5 यही सीढ़ी नुमा जमीन जरूर बनाएंगे। खेती के लिए ये जगह बेकार नहीं जाने देंगे। अब आप 5 हमारे साथ आना चाहते हैं या नहीं? लेकिन हम 5 यहाँ सीढ़ी नुमा जमीन जरूर बनाएंगे। खेती के लिए ये जगह बेकार नहीं जाने देंगे। 5 बहुओं को आगे बढ़ता देखकर 5 भाई भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। 10 लोग मिलकर ढलान पर काम करना शुरू कर देते हैं। पत्थरों की छोटी छोटी दीवारें बनाकर ढलान पर सीढ़ी नुमा जमीन तैयार की जाने लगती है। ये पत्थर ठीक से जमाना, वरना पानी आते ही बह जाएगा। मेड़ मजबूत रहेगी तो मिट्टी भी बची रहेगी। तुम पत्थर जमाओ, मैं पीछे से मिट्टी भरती हूँ। दोनों काम साथ होंगे तो मेड़ जल्दी तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ देवेंद्र और देवकी टोकरियों में मिट्टी भरकर क्यारियों में डाल रहे होते हैं। जहाँ मिट्टी कम है वहाँ इन टोकरियों की क्यारियों में सब्जियाँ लगा देना। थोड़ी जगह में भी कुछ न कुछ उगाया जा सकता है। हाँ, पहले मिट्टी भर देते हैं, फिर पानी और बीज का इंतजाम करके यहाँ खेती शुरू कर देंगे। किशन और फूलमती बांस की पानी की नाली बना रहे होते हैं। पानी सीधे खेत में आया तो सब बह जाएगा। हमें उसका रास्ता पहले से ठीक करना होगा। इसीलिए पहले ये पानी यहाँ जमा होगा, फिर धीरे धीरे खेत में जाएगा। इससे तेज बहाव भी नहीं आएगा। रघु और राधा बीज तैयार कर रहे होते हैं। राधा सावित्री की दी हुई पोटली खोलती है जिसमें पुराने पहाड़ी बीज रखे होते हैं। इतने थोड़े से बीज में क्या ही होगा? इतनी बड़ी जमीन के लिए तो ये बहुत कम है। थोड़े हैं, लेकिन अगर फसल बच गई तो अगले साल ज्यादा हो जाएंगे। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन आगे यही बीज हमारे काम आएंगे। जगदीश ऊपर पहाड़ की तरफ देखते हैं और फिर खेत की तरफ नजर डालते हैं। बस पानी संभाल कर रखना। इस पहाड़ पर बारिश वरदान भी है और खतरा भी, इसलिए हमें दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। गौरी पहली क्यारी में बीज डालती है। इस बार हम बारिश का इंतजार नहीं करेंगे। बारिश को अपने हिसाब से चलाएंगे और इसका पानी भी अपने काम में लाएंगे। सब मिलकर बीज बो देते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद छोटी छोटी हरी पत्तियां मिट्टी से बाहर निकल आती हैं। पूरे परिवार के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। लेकिन उसी शाम पहाड़ के ऊपर आसमान अचानक काला पड़ जाता है। ये सामान्य बारिश नहीं लग रही है, बादल कुछ ज्यादा ही घने हैं। तो क्या करें अब? इतनी मेहनत से जो बनाया है, कहीं वो सब बारिश में बह ना जाए। देखो, जो बनाया है उसे बचाने के लिए आज रात सबको जागना पड़ेगा। खेत हो या घर, इस बार हमें बारिश से पहले तैयार रहना होगा। उसी रात पहाड़ पर बारिश ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। रात होते होते बारिश इतनी तेज हो जाती है कि छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। पहाड़ के ऊपर से पानी छोटे छोटे झरनों की तरह नीचे उतरने लगता है।
जगदीश दरवाजा खोलकर बाहर देखते हैं। अरे, पानी खेत की तरफ जा रहा है। अगर इसी तरह बहता रहा तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मोहन तुरंत बाहर निकलता है। मैं मेड़ देखता हूँ, अगर कहीं से पानी अंदर आ रहा होगा तो उसे भी रोकना पड़ेगा। गौरी भी उसके पीछे आने लगती है। तुम अंदर आओ, बाहर पानी बहुत तेज है, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। घर में बैठकर खेत नहीं बचने वाला, इतनी मेहनत से इसे बनाया है तो मैं भी इसे बचाने आ रही हूँ। तभी हरिया, देवेंद्र, किशन और रघु भी उसके साथ बाहर निकल आते हैं। पांचों बहुएं भी पीछे नहीं रहती और बारिश में उनके साथ चली आती हैं। कमली बांस की नाली के पास पहुंचती है। पानी बहुत तेज हो रहा है, ये नाली ज्यादा देर नहीं टिकेगी, हमें इसे अभी मजबूत करना होगा। तो इसे पत्थरों से दबा दो, पानी का बहाव नाली को अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा। देवेंद्र और देवकी मिलकर बड़े पत्थर नाली के दोनों तरफ जमा करने लगते हैं। उधर फूलमती देखती है कि खेत की पहली मेड़ में दरार पड़ चुकी है। किशन, यहाँ से पानी अंदर घुस रहा है, मेड़ अभी टूट सकती है। मिट्टी लाओ जल्दी, दरार को अभी भरना होगा वरना पूरा पानी खेत में घुस जाएगा। फूलमती बोरे में मिट्टी भरने लगती है। राधा बच्चों को अंदर ले जाने लगती है, जो बाहर खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। तभी एक जोरदार आवाज होती है, धड़ाम। ऊपर की कच्ची मेड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे आ जाता है और खेत का एक कोना पानी में बह जाता है। हमारी फसल इतनी मेहनत से उगाई थी, सब पानी में बह गई। सावित्री तुरंत राधा को पकड़ लेती है। फसल फिर उग जाएगी, पहले अपने लोगों को संभालो, यही सबसे जरूरी है। तभी घर की पिछली दीवार हिलने लगती है। अरे सब लोग घर से दूर हटो, दीवार कभी भी गिर सकती है, जल्दी बाहर आओ। पूरा परिवार बारिश में घर से बाहर आ जाता है। कुछ ही मिनटों में दीवार का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। पांचों बहुएं अपने घर को टूटता देखकर खामोश रह जाती हैं। गौरी आंसू पोंछती है और परिवार की तरफ देखती है। घर टूटा है, परिवार नहीं। जब हम सब साथ हैं तो इसे फिर से बना लेंगे। मोहन उसकी तरफ देखता है। तो फिर सुबह से दोबारा बनाएंगे, इस बार घर को और मजबूत बनाएंगे। उस रात पूरा परिवार एक बड़ी चट्टान की ओट में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करता है। सुबह बारिश रुकती है तो सब अपने घर की तरफ लौटते हैं। रसोई का एक हिस्सा टूट चुका था, खेत की 2 क्यारियां बह चुकी थीं और दीवार में बड़ी दरार आ गई थी। इतनी मेहनत के बाद फिर से शुरू करना पड़ेगा। लगता है जैसे सारी मेहनत एक ही रात में खत्म हो गई। इतनी जल्दी हार मत मानो, रात ने बहुत कुछ छीना है, लेकिन हमारे पास अभी भी एक दूसरे का साथ है। राधा जमीन से भीगे हुए बीज उठाती है और मिट्टी हटाकर उन्हें देखती है। सब कुछ नहीं, देखो कुछ बीज अब भी सुरक्षित हैं, इन्हें हम फिर से बो सकते हैं। सावित्री बीजों को देखकर मुस्कुराती है। मैंने कहा था ना, बीज बचा कर रखना, घर टूट जाए तो भी जिंदगी दोबारा उग सकती है। देवेंद्र खेत की तरफ देखकर बह चुकी मिट्टी को देखता है। लेकिन मिट्टी तो बह गई है ना, अब इन क्यारियों में खेती कैसे होगी? मिट्टी गई है तो ऊपर से नई मिट्टी लाएंगे। इस बार मेड़ और मजबूत बनाएंगे ताकि पानी हमारी मेहनत फिर ना बहा सके। मैं आज से दीवार दोगुनी मोटी करूंगा। इस बार बारिश आएगी तो दीवार इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। और मैं पानी का रास्ता बदलूंगा। पानी घर और खेत की तरफ नहीं आएगा, उसे पहले से दूसरी तरफ मोड़ देंगे। हाँ, नाली भी 2 जगह बनाएंगे, एक टूट जाए तो दूसरी काम करेगी और पानी का रास्ता बंद नहीं होगा। और चूल्हा घर के अंदर नहीं, दीवार से थोड़ा बाहर बनाएंगे, धुआं भी कम होगा और बारिश का पानी भी सीधे अंदर नहीं आएगा। कल तक हम घर बना रहे थे, आज लगता है पहाड़ हमें घर बनाना सिखा रहा है। हर बारिश हमें कुछ नया सिखा देती है। तो इस बार पहाड़ से सीखकर ही घर बनाएंगे, जो गलती हुई है उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी हंस पड़ते हैं और फिर अपने अपने काम में जुट जाते हैं। कोई जानता था कि उनका घर सिर्फ पत्थरों से नहीं, पूरे परिवार की मेहनत से बन रहा है। इस बार मैं भी मदद करूंगा। इस बार पानी का रास्ता पहले से ही मजबूत कर देंगे। अब हम वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और जो चीज कल टूट गई उसे आज और मजबूत बनाएंगे और इस बार पहाड़ हमें नहीं हरा पाएगा। अगले कई दिनों तक पूरा परिवार लगातार काम करता रहता है। पुरानी दीवार की जगह अब पत्थरों की मोटी दीवार बनाई जा रही थी। इस बार दीवार मोटी रखेंगे, पिछली बारिश में जो हुआ वैसा दोबारा नहीं होने देंगे। और नींव के चारों तरफ पानी निकालने के लिए नाली भी बना देते हैं। बारिश का पानी घर के पास नहीं रुकेगा। इससे घर की छत को पहले से ज्यादा ढलान दी जाती है। बांस की नालियों को बड़े बड़े पानी के टैंक जैसे गड्ढे से जोड़ दिया जाता है।
अब छत का पानी इस गड्ढे में ही जमा होगा। बाद में यही पानी खेती और दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। रसोई को थोड़ा ऊंचा बना दिया जाता है ताकि बारिश का पानी अंदर ना घुसे। सावित्री रसोई में लकड़ियां रखने के लिए ऊंचाई पर मचान बना देती है। लकड़ी जमीन पर रखोगे तो भीगेगी, इसलिए इन्हें ऊपर रखो ताकि जरूरत के समय सूखी लकड़ी मिल सके। माँ, अब तो आप हमसे भी ज्यादा जुगाड़ू हो गई हैं। हर काम का नया तरीका आपके पास तैयार रहता है। बहुओं से सीखने वाली सास हो। तुम लोग कुछ नया करोगी तो मैं भी सीखती रहूंगी। ये सुनते ही सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। उधर खेतों में नई क्यारियां बनाई जाती हैं। इस बार पत्थरों की मेड़ के पीछे छोटे छोटे पानी रोकने वाले गड्ढे भी बनाए जाते हैं। अब बारिश का पानी सीधे नीचे नहीं भागेगा। ये गड्ढे पानी को रोकेंगे और मिट्टी भी बहने नहीं देंगे। पहले यही पानी हमारा खेत बहा रहा था, अब यही पानी हमारे खेत को बचाएगा भी और फसल के काम भी आएगा। शाम को पूरा परिवार घर के बाहर बैठा होता है। खेतों में हरियाली लौट आई थी, लेकिन घर में अभी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाबा, यहाँ बिजली नहीं है तो रात में रोशनी कैसे होगी? क्या हम अपने घर में भी कुछ इंतजाम नहीं कर सकते? बिजली की लाइन यहाँ तक आने में समय लगेगा, तब तक हमें कोई अपना इंतजाम करना पड़ेगा। किशन पहाड़ की ढलान और पास बने पानी के गड्ढे को ध्यान से देखता है। बिजली के लिए सौर पैनल लगाया जा सकता है और इस गड्ढे के पानी को खेत तक पहुंचाने के लिए पवन चक्की से चलने वाला पंप लगाया जाए तो पानी भी अपने आप ऊपर पहुंच सकता है। हाँ, हवा तेज चलती है, पवन चक्की को पंप से जोड़ देंगे तो हवा के साथ पानी भी खेत की क्यारियों तक पहुंचता रहेगा। लेकिन इतना सामान हमारे पास कहाँ से आएगा? नया सामान खरीदना आसान नहीं होगा। पुराने घर से बची तारें, लोहे के टुकड़े और कुछ मोटर के पुर्जे भी रखे हैं। जो काम का होगा उससे ये इंतजाम तैयार कर सकते हैं। सभी पुराने सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। किशन पानी के गड्ढे के पास पवन चक्की लगाने की जगह तैयार करता है। पवन चक्की घूमेगी तो ये पंप चलेगा। गड्ढे का पानी पाइप से ऊपर खेत तक जाएगा और फिर क्यारियों में पहुंचाया जाएगा। पाइप को अच्छी तरह बांधना, वरना हवा या पानी के दबाव से निकल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उधर मोहन और हरिया छत पर सौर पैनल लगाने की जगह मजबूत करते हैं। इसे ऐसी जगह लगाना जहाँ दिन भर धूप मिले, तभी ये ठीक से बिजली बना पाएगा। देवकी बैटरी और तारों को सुरक्षित जगह पर रखती है। कुछ देर की मेहनत के बाद सौर पैनल से घर के लिए छोटी रोशनी का इंतजाम हो जाता है और पवन चक्की पंप से जुड़ जाती है। हवा तेज चलती है और पवन चक्की घूमने लगती है। गड्ढे का पानी पाइप से ऊपर खेत की क्यारियों तक पहुंचने लगता है। बाबा, पानी खेत तक पहुंच गया। अब हमारी फसल को बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब जरूरत के समय खेत को पानी यहीं से मिलेगा। हमारी मेहनत अब और मजबूत हो गई। रात होते ही सौर पैनल से जुड़ा छोटा सा बल्ब जल उठता है। रोशनी में पूरा परिवार अपने नए घर और खेतों को देखता है। नीचे बिजली और पानी के लिए दूसरों का इंतजार करना पड़ता था। यहाँ तुम लोगों ने धूप, हवा और बारिश के पानी से ही अपना रास्ता निकाल लिया। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए रोने के बजाय उसका उपाय ढूंढना सीख लिया है। कुछ हफ्तों के बाद पहाड़ फिर से हरा होने लगता है। मड़ुआ की बालियां दिखाई देने लगती हैं, आलू के पौधे निकल आते हैं और मिर्च और धनिया भी बढ़ने लगती है। आज पहली बार हमारे अपने खेत की सब्जियां रसोई में बनी है। अपनी मेहनत की फसल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहू, अब इस घर की रसोई भी अपने खेत की फसल से चलेगी। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या होगी। इतनी मेहनत के बाद अपनी उगाई फसल खाना अलग ही खुशी है। जगदीश पहला निवाला खाते हुए आंख बंद कर लेते हैं। अरे वाह भाई, इसमें नमक कितना है पता नहीं, लेकिन मेहनत का स्वाद बहुत ज्यादा है। जगदीश की बात को सुनकर सब हंसने लगते हैं। परिवार को पहली बार लगता है कि शायद वो सच में इस पहाड़ पर अपना जीवन बना सकते हैं। लेकिन तभी नीचे गांव से एक आदमी मदद के लिए पहाड़ पर पहुंचता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। अरे, गांव में फिर तेज बारिश से बाढ़ आ गई है। कई घरों में पानी घुस चुका है और बहुत परिवारों का अनाज बह गया है। जिसके पास थोड़ा भी अनाज है वो नीचे वालों की मदद कर दे भाई। कई दिनों से बहुत लोगों के घरों में चूल्हा तक नहीं जला है। पांचों भाई एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके पास भी सीमित अनाज था। भाई, हमारा भी अनाज ज्यादा नहीं है। अगर हमने बांट दिया तो हमारे परिवार के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। गौरी चुपचाप रसोई में चली जाती है। वो अनाज का मटका देखती है, फिर खेत में खड़ी फसल की तरफ देखती है। सावित्री उसकी तरफ देखती है। क्या सोच रही हो बहू?
जब हमारा घर डूब रहा था तब अगर किसी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया होता तो हमें कैसा लगता? सावित्री कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। गौरी अनाज का मटका उठाकर उस आदमी के पास आती है। जो है हमारे पास यही है, जाओ इसे बांट दो। कमली दूसरा मटका उठा लेती है। हम भूखे रह लेंगे लेकिन किसी बच्चे को भूखा नहीं रहने देंगे। देवकी अपने खेत से सब्जियां जमा करने लगती है और सब्जियां उसके सामने रख देती है। ये भी ले जाओ, जितनी सब्जियां हैं सब बांट देना। फूलमती बीजों की पोटली निकालती है। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, नीचे जितने खेत बचे हैं उन्हें ये बीज दे देना। अगली फसल वहीं से शुरू होगी, यही बीज फिर से खेतों को हरा कर देंगे। पांचों पति भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। मोहन बोरे उठाता है, हरिया सब्जियां बांधता है और देवेंद्र बीजों की पोटली संभालता है। किशन और रघु रास्ता साफ करने निकल पड़ते हैं। जगदीश सबको जाते हुए देखते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। आज मुझे समझ आया कि घर हमने नहीं बनाया, घर हम सब ने बनाया। परिवार गांव की मदद करने चला जाता है। सब मुस्कुराते हैं। उन्हें नहीं पता था कि लौटते समय उनके लिए एक बड़ा सुखद बदलाव इंतजार कर रहा था। कुछ महीनों के बाद बारिश फिर लौटती है, लेकिन अब डर नहीं था। घर मजबूत हो चुका था। देखो, अब बारिश का पानी घर नहीं डुबोता। छत का पानी बांस की नालियों से गड्ढे में जमा हो रहा है और खेतों में मडुआ, आलू, मिर्च और हरी सब्जियां लहरा रही हैं। हमारी मेहनत रंग ला रही है। रसोई में चूल्हा जल रहा था और खाना अपने खेत की फसल से बन रहा था। पांचों बहुएं व्यस्त थीं। कमली रोटियां, देव की सब्जी, फूलमती अनाज और राधा दाल तैयार कर रही थी। आज सब्जी पूरी अपनी है और नमक वो अभी भी बाजार वाला है। सब जोर से हंस पड़ते हैं। बाहर पांचों भाई खेत की मेड़ देख रहे होते हैं। याद है, पहली बारिश में यही खेत बह गया था। तब लगा था कि सारी मेहनत खत्म हो गई। और अब देखो, बारिश खुद खेत भर रही है। जो पानी कभी नुकसान करता था वही आज हमारे काम आ रहा है। जगदीश घर के बाहर बैठे सब देख रहे होते हैं। तभी नीचे गांव से कई लोग पहाड़ पर आते दिखाई देते हैं। इस बार वो मदद मांगने नहीं, अनाज, पौधे और लकड़ी लेकर आते हैं। सब घर के सामने खड़े हो जाते हैं और सावित्री उन्हें देखकर दंग रह जाती है। ये सब क्या है? आप लोग इतना सामान लेकर यहाँ क्यों आए हैं? गांव का एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ता है। जब हमारा सब कुछ बह गया था तब पांचों बहुओं और आपके पांचों बेटों ने हमें बीज और अनाज दिया था। उसी से हमने फिर खेती शुरू की और आज पहली फसल हुई है। उसका पहला हिस्सा आपके घर के लिए लाया हूँ। पांचों बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। हमने तो बस अपना थोड़ा सा हिस्सा ही दिया था, हमें नहीं पता था कि उससे इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा। भाई, तुमने अनाज नहीं दिया था बेटी, तुमने उम्मीद दी थी। तभी गांव की औरतें भी रसोई में आने लगती हैं और कुछ सब्जियां, अनाज और लकड़ियां वहां रख देती हैं। थोड़ी देर में छोटी सी पहाड़ी रसोई पूरे गांव की रसोई बन जाती है। सावित्री चूल्हे पर बड़ा बर्तन चढ़ाती है। आज का खाना पूरे गांव वालों का यही बनेगा। आज खाना ज्यादा बनाना बहुओं, ताकि पूरे गांव वाले खा सके। माँ, जगह तो छोटी है, इतने लोगों का खाना यहाँ कैसे बनेगा? रसोई छोटी हो तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन घर के अंदर हंसी गूंज रही थी। बच्चे खाना खा रहे थे, पांचों भाई लकड़ियां डाल रहे थे और पांचों बहुएं खाना परोस रही थीं। जगदीश दरवाजे पर बैठे बारिश देख रहे थे और पूरा गांव साथ बैठकर खाना खा रहा था। कुछ महीनों पहले यही बारिश उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर चुकी थी। आज वही बारिश उनके खेतों को सींच रही थी। जिस बारिश से भागकर हम पहाड़ पर आए थे, आज वही बारिश हमारे घर की सबसे बड़ी मेहमान बन गई है। बारिश ने हमारा घर तोड़ना चाहा था, लेकिन उसने ही हमें अपना घर बनाना सिखा दिया। उस दिन से पहाड़ पर बना वो छोटा सा घर सिर्फ 5 भाइयों और 5 बहुओं का घर नहीं, बल्कि वो पूरे गांव की शान बन चुका था। वो जरूरतमंदों का सहारा बन गए थे। हर बरसात में जब पहाड़ हरे रंग से ढक जाता तो लोग दूर से उस घर की जलती हुई रोशनी देखकर कहते थे, अरे देखो भाई, 5 जुगाड़ू बहुओं का घर फिर से जल उठा। बारिश बरसती रही, खेत लहराते रहे, रसोई का चूल्हा जलता रहा और पांचों बहुओं का वो छोटा सा पहाड़ी घर
हमेशा के लिए मेहनत, परिवार और उम्मीद की निशानी बन गया।